हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। रोबोट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की इमेज उभर कर आती है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि रोबोट कहलाने के लिए किसी मशीन का इंसान जैसा होना ज़रूरी नहीं है। एक रोबोट किसी कार की शक्ल का भी हो सकता है, किसी भी गाड़ी या जानवर की शक्ल का हो सकता है, या इंसान जैसा दिखने वाला हो सकता है। जैसे रिमोट से चलने वाली कार भी एक तरह का रोबोट है। तो रोबोट का रोबोट होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका स्ट्रक्चर या उसका ढांचा कैसा है। रोबोट का रोबोट होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी फंक्शनैलिटी, उसका काम करने का तरीका कैसा है। आइए ज़रा इसकी डेफिनेशन पे एक नज़र डालते हैं। डेफिनेशन कहती है कि हर एक वो मशीन जो मूवेबल है, मूवेबल का मतलब है जो अपने स्थान पे रह के भी किसी टास्क या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है, या फिर अपने स्थान से हटकर इधर उधर चलकर मूव करके भी किसी काम को कर सकती है, तो ऐसी मशीन को हम रोबोट कहते हैं। यानी कि सीधी भाषा में बोलें तो रोबोट एक चलने फिरने वाली मशीन है जो चल फिर सकती है और चल फिर करके काम कर सकती है। अब इस मशीन का चलना फिरना दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, या तो उसको कंट्रोल करने वाला ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग उसको सिग्नल पास करें किसी रिमोट के थ्रू या किसी स्टेयरिंग के थ्रू कि उसे किस तरह से कब और कितना मूव करना है और किस काम को कैसे करना है, या फिर ये डिसीजन, ये निर्णय वो खुद ले ले कि वो कितना मूव करेगा या किसी काम को कैसे करेगा। तो अगर कोई इंसान किसी रिमोट या स्टीयरिंग के थ्रू उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है तो ऐसे रोबोट्स नॉर्मल रोबोट्स कहलाते हैं। जबकि अगर रोबोट खुद से डिसीजन ले ले तो ऐसे रोबोट्स बहुत ही स्पेशल रोबोट्स हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं उनमें। अभी आगे इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोबोट्स बनाए क्यों गए। इस दुनिया में तरह तरह की रिसर्च होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, स्पेस में भी, पानी के अंदर, पहाड़ों में, बर्फीली जगहों पर, अलग अलग जगहों पर। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर साधारण इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है, और अगर वो जाता है तो उसके बचने के चांसेस नहीं हैं, या हैं तो बहुत कम है। तो ऐसी जगहों पे फ़ोटो निकालने के लिए या किसी तरह का ऑपरेशन या जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें ऐसी मशीन्स की आवश्यकता होती है जो किसी सिग्नल के थ्रू ऑटोमेटिक मूव कर सकें, उनमें ऐसी फंक्शनैलिटी हो कि वो मूव कर सकें, चल सकें, फिर सकें, और दिए गए निर्देशों के आधार पर वहाँ से इंफॉर्मेशंस हमें दे सकें। ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोबोट्स बनाए जाते हैं। या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में और रिसर्च सेंटर्स में जो बहुत बड़े ऑपरेशंस होते हैं, या भारी सामान उठाना है, या फिर कोई ऐसा काम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की नीड होती है और ख़तरा भी बहुत होता है, तो उनकी जगह पर बड़ी बड़ी मशीन्स लगा दी जाती हैं जो ऑटो मूवेबल हैं, जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं किसी स्टीयरिंग या सिग्नल से। तो काम को आसानी से किया जा सकता है और कम लोग कम खतरे में काम को निपटाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी रोबोट्स बनाने के लिए काम करती है, इस टेक्नोलॉजी को रोबोटिक्स कहा जाता है। ज़रा बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोबोट्स की। ये कुछ स्पेशल रोबोट्स की लिस्ट है, जिसमें से सबसे पहले आते हैं स्टेशनरी रोबोट्स। इन्हें इंडस्ट्रियल रोबोट भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो भारी भरकम सामान है उसको उठाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे काम जो बहुत बड़े लेवल के हैं, भारी हैं, तो उनमें अगर इंसानों को लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और ख़तरा भी बहुत रहता है। तो इस काम के लिए स्टेशनरी रोबोट बनाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक मूव कर सकते हैं। किसी स्टीयरिंग के थ्रू उन्हें कंट्रोल किया जाता है या रिमोट के थ्रू उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है और उनसे काम ले लिया जाता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ रोबोट्स होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं, तो ऐसे रोबोट्स को रोलिंग रोबोट या व्हील्ड रोबोट कहा जाता है। ऐसे रोबोट्स को मोबाइल रोबोट भी कहा जाता है जो किसी गाड़ी या कार की तरह चल फिर सकते हैं और ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। अगर इन रोबोट में पहिए की जगह पे चलने फिरने या मूव करने के लिए पैर जैसे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाएं, तो ऐसे रोबोट्स को लेग्ड रोबोट कहा जाता है। और अगर इन रोबोट्स की शक्ल या स्ट्रक्चर किसी जानवर से मिलता जुलता हो तो इन्हें एनिमल रोबोट्स भी कहते हैं। एक इंडियन कंपनी ग्रे ऑरेंज जो रोबोटिक्स पे रिसर्च कर रही हैं, इसके अलावा बॉस्टन डायनामिक्स
और फेस्टो जैसी इंटरनेशनल लेवल की पॉपुलर कंपनीज़ हैं जो रोबोट्स पे रिसर्च कर रही हैं और तरह तरह के रोबोट्स बना रही हैं। फिर चाहे वो छोटे से छोटे जानवर की हों, चींटी या पानी में तैरने वाले जानवर हों या हवा में उड़ने वाले पंछी हों, ऐसे रोबोट्स को फ्लाइंग रोबोट कहा जाता है। कंगारू जैसे, कुत्ते जैसे अलग अलग जानवर की शक्ल में अलग अलग जानवर के स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर को स्टडी करने के बाद इन कंपनीज ने उन्हीं की तरह काम करने वाले रोबोट्स बनाए हैं। ये हम बात कर रहे थे कुछ नॉर्मल रोबोट्स की। आइए ज़रा कुछ स्पेशल रोबोट्स के बारे में समझते हैं। ऑटोनॉमस रोबोट। ऑटोनॉमस रोबोट ऐसे रोबोट हैं जो खुद से डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखते हैं। अभी तक हम लोग जिन रोबोट्स की बात कर रहे थे ये वो रोबोट हैं जिनमें एक फंक्शनैलिटी है, किसी सिग्नल या रिमोट से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। जबकि ऑटोनोमस रोबोट ऐसे रोबोट हैं जो खुद से डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखते हैं। उनमें खुद का इंटेलिजेंस है, हमारे और आपकी तरह। कितनी दूरी तय करनी है, कब कहाँ पर जंप करना है, कितने एंगल पर मुड़ना है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें वो खुद से डिसाइड कर रहे होते हैं और खुद से इस पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे रोबोट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक डिसीजन लेकर के ह्यूमन बींग्स की तरह काम कर रहे होते हैं। ऐसे रोबोट्स को ऑटोनॉमस रोबोट कहते हैं, जिसमें असीमो और एटलस जैसे पॉपुलर रोबोट, वर्ल्ड फेमस रोबोट शामिल हैं। पिटमैन रोबोट जो बनाया गया था उसका ये एडवांस वर्जन है एटलस, जो बहुत ही पॉपुलर रोबोट है और बहुत सारे काम इंसानों जैसे ये कर सकता है। इसके अलावा इंडियन कंपनीज़ ने ब्रेबो और मित्रा जैसे रोबोट्स बनाए हुए हैं। इन रोबोट्स में अगर इंसान की चमड़ी जैसा कुछ लगा दिया जाए तो ये बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने लगेंगे। ऐसे रोबोट्स को एक्ट्रॉयड रोबोट कहा जाता है। सोफिया दुनिया का सबसे पॉपुलर रोबोट है। इसका इंटेलिजेंस भी वर्ल्ड फेमस है कि ये बहुत तरह की भाषाएं बोल सकता है, बहुत तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है, चलना फिरना, बोलना, रिस्पॉन्स देना, बिल्कुल इंसानों जैसा बिहेव करता है। तो आपने समझा कि दो तरह के रोबोट्स हैं। एक वो रोबोट हैं जिन्हें किसी रिमोट से या स्टीयरिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और दूसरे वो रोबोट हैं जो ऑटोमेटिक डिसीजन ले सकते हैं, ऑटोमेटिक वर्क कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं। जो रोबोट खुद से डिसीजन ले सकते हैं उनकी इस काबिलियत को एआई कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।